नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का हिंदी व्याकरण जो चल रहा था नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से, तो लेसन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है और लेसन 5 में भी एक पार्ट जा चुका है जिसे आप देख लीजिएगा। तो क्लास शुरू करने से मैं पहले चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग व्यू तो दे रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं। आप चैनल को लाइक किया कीजिए, क्या लगेगा आपको, 2 सेकेंड टाइम लगता है आपका, ठीक है, लाइक करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो नए भी जुड़ रहे हो वो भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि पिछली जो भी क्लासेस गई हुई है आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको क्लास जो है पूरी क्लास आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन 5 पढ़ रहे थे, तो लेसन 5 में 1 पार्ट जा चुका है और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पहली वाली क्लास को। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे शब्द के भेद तथा प्रभेद, ठीक है। शब्द क्या है, इसकी परिभाषा और उसकी विशेषता तो हम जान चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। ध्वनियों के मिल से जो है क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द स्वतंत्र होता है, ठीक है। और शब्द क्या है, भाषा की सार्थक मतलब सार्थक इकाई होती है जो अर्थवान होती है, ठीक है। और इसके बाद से ये विशेषताएं भी यही होती है इसकी कि शब्द की रचना ध्वनियों की मेल से होती है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। अब हम क्या देखेंगे, शब्द के भेद, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ये शब्द के भेद, तो इसको हम पढ़ेंगे शब्द के भेद तथा प्रभेद। तो देखिए, हर भाषा का अपना अपना शब्द भंडार होता है, जैसे कि क्या, जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार है, जैसे देखेंगे क्या क्या है, कितने हैं, ठीक है। तो देखिए शब्दों का वर्गीकरण किया गया है कैसे हमारे हिंदी भाषा में। तो पहला क्या किया गया है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे किया गया है, ठीक है। और दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा कैसा, प्रयोग के आधार पर, और चौथा है आपका शब्द विकार के आधार पर, पांचवा क्या है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में देख ही चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसका पहला वाला टॉपिक है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो यह क्या होता है, इससे कैसे शब्द बने हैं इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो कि स्रोत या उत्पत्ति क्या होती है इसको हम जानेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का स्रोत कहाँ है। तो गंगा नदी का स्रोत वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। अर्थात जहाँ से कोई शब्द, ये तो उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ से कोई शब्द निकलता है उसी को स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के लिए जैसे है उसका स्रोत क्या है वो आपको पता है, ठीक है, कि हिमालय है, ठीक है। तो स्रोत जो है उसी को कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से शब्दों का भी स्रोत हो सकता है। जैसे शब्दों के स्रोत से तात्पर्य है शब्दों की वह मूल भाषा जिससे निकल कर के शब्द की अन्य भाषा में आए हैं। अर्थात जो शब्दों की मूल भाषा होगी वही क्या होगी, शब्द का स्रोत होगा, ठीक है। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, ठीक है, संस्कृत से आए हैं, ठीक है। बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, विदेशी भाषाओं से आए हैं तथा अनेक शब्द हिंदी का अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह से शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत कहा समझना चाहिए। अर्थात जिससे आपकी मतलब, जैसे ही पूछा अभी आपको उदाहरण में बताया ना, गंगा नदी कहाँ से, हिमालय से निकलती है। तो हम हिमालय जो हो गया क्या हो गया, गंगा नदी का स्रोत हो गया। उसी तरह से जो है हिंदी भाषा किससे बनी, ज़्यादातर संस्कृत से, अरबी, फारसी से बना है, तुर्की से बना है और कुछ बोलियों से भी बना है हिंदी भाषा की शब्द। तो क्या है वह जो है आपको मतलब जिस शब्द का जो देखेंगे कि यह शब्द किस भाषा से आया है तो वही उसका स्रोत होगा, ठीक है। तो देखिए स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे क्या होता है, तत्सम होता है, तत्सम, ठीक है, तत्सम। तो तत्सम शब्दों को शब्दों से मिलाकर बना है, ठीक है, 2 शब्दों से मिलाकर, किससे, तत् तथा सम। अर्थात तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, ठीक है, उसके समान। तत् मतलब, तत् जो है संस्कृत का शब्द है तत्, और सम भी क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो तत् मतलब उसके
तत् का अर्थ हुआ हिंदी में उसके, और सम का अर्थ हुआ हिंदी में समान। तो जो उसके समान हो, ठीक है, उसके समान हो, वही क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। अर्थात जो संस्कृत के, उसके मतलब जो संस्कृत के समान हो, वही क्या है? संस्कृत है। तो देखिए, संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही हुआ है, तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात जो उसके समान हो, किसके समान हो? संस्कृत के समान हो, वही क्या होगा? जो है संस्कृत के समान हो, जो भाषा संस्कृत के जैसे हो, वह क्या होगा? तत्सम होगा। अर्थात एकदम संस्कृत के जैसे दिखेगा, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि अब हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या क्या है। तो देखिए, ग्रंथ है, मृग है, कर्म है, प्रेम है, पुण्य है, सिंह है। और देखिए, तत्सम शब्द जो होता है ना, वो सीधा सीधा नहीं होगा, वह क्या है? आधे टेढ़े दिखते हैं। जैसे देखिए, आधा र है, आधा र है, इस तरह से देखिए, आधा ण है, इस तरह से तत्सम वाले, अर्थात वह संस्कृत की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसको पढ़ने में क्या है? आपका जीभ बहुत ही उल्टी सीधी घुमानी पड़ती है, ठीक है। आपको मुंह जो है, बहुत सारा प्रकार का मुंह का जो है, मुंह को बनाना पड़ता है साउंड करते समय में। तो इस तरह से जब आप देखिएगा कि टेढ़े मेढ़े शब्द है, टूटा फूटा जुड़ा हुआ शब्द है, तो वह क्या है? तत्सम है, सीधा सीधा शब्द नहीं है, ठीक है, एकदम पूरा शब्द नहीं है। तो ज़्यादातर क्या है कि टूटा फूटा शब्द ही, संस्कृत जैसे ही दिखने वाले शब्द ही क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, अर्थात उसके समान दिखने वाले संस्कृत के, ठीक है। तो जैसे देखिए, ग्रंथ है, मृग है, कर्म है, प्रेम है, पुण्य है, सिंह है, सर्प है, विद्युत है, कृपा है, क्रिया है। देखिए, ज़्यादातर आपको देखने को यही मिलेगा कि आधा टूटा है। कोई शब्द जैसे है पूर्ण मिलेगा। स्वप्न है, किरण है, कर्म है, अर्थ है, स्वस्थ है, मयूर है, पिता है, माता है, भव्य है, दिव्य आदि, ठीक है। तो ये जितने सारे आपको ये शब्द दिख रहे हैं, किसके शब्द हैं? तत्सम वाले शब्द हैं, ठीक है। ये जितने सारे शब्द है, यह क्या है? तत्सम वाले शब्द है। आपको एक बार पढ़ना होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन की तरह सुना के चली जाऊं और आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी ना पढ़े, तो ऐसे फिर तो समझ में नहीं आने वाला है। तो आप क्या करें कि जैसे मैंने बताया, आप तो मेरी साउंड को सुने कि मैम ने क्या बताया है। मैम ने बताया है कि जो संस्कृत की तरह दिखने वाले शब्द है, जो आधे टेढ़े दिखते हो, टूटे फूटे से जुड़े हुए से शब्द हो ज़्यादातर, तो वही क्या होंगे? संस्कृत के जैसे दिखते हैं, वही जो है तत्सम होते हैं। तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको लेके चलूँगी इस पे तद्भव वाले, ठीक है। अर्थात अभी उसी पे है हम, स्रोत के वाले पे, ठीक है, पहला वाला अभी उत्पत्ति। अब देखिए, तद्भव, उसमें क्या था? तद्भव। तो यह जो है तद्भव क्या है शब्द? उससे हुए, अर्थात विकसित हुए। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, ठीक है। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, भव मतलब जन्म लिए, अर्थात उससे बने हुए, ठीक है। तद मतलब उससे, भव मतलब, इतनी बार मैं बता रही हूँ तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, तो रट लीजिएगा। और उससे हुए, उत्पन्न, विकसित, अर्थात जो उससे उत्पन्न हुए हो शब्द, तो वह क्या कहलाएंगे? वही शब्द तद्भव कहलाएंगे। अर्थात जो संस्कृत से बने हुए शब्द हैं, वह क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। तो अब हम देखेंगे कैसे। तो तद्भव वाले शब्द देखेंगे और मूल भाषा की देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका तद्भव शब्द कैसे होगा? जैसे दांत। और एक बात देखिए, जो तद्भव वाले शब्द रहेंगे ना, चंद्र बिंदु उसी पे दिखेगा, और जो तत्सम वाले रहेंगे उस पर सिर्फ जो है क्या रहेगा? ऐसे डॉट दिखेगा। लेकिन चंद्र बिंदु तद्भव का, अर्थात हिंदी का है चंद्र बिंदु, संस्कृत में नहीं दिखेगा चंद्र बिंदु। आपको इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आपको यह जो है संस्कृत का, ये जो आपको चांद दिखता है ना शिरोरेख के ऊपर, यह जो है हिंदी में ही देखने को मिलेगा, संस्कृत में नहीं मिलेगा। तो दांत, सांप, रात, हाथ, पत्ता, आम और बहु, ये क्या है? तद्भव के है। और दांत से दंत बना है, यह जो, अरे दंत जो है संस्कृत का हो गया। सांप से सर्प संस्कृत का है, अर्थात सर्प से सांप बना है हिंदी में। रात्रि से रात बना है, हस्त से हाथ बना है, पत्र से पत्ता बना है, आम्र से आम बना है,
वधु से बहु बना, अर्थात जो ये है वह क्या है, तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, देखिए दुग्ध से दूध बना है, मृत्यु से मौत बना है। जो सीधे सीधे शब्द हो, टूटा फूटा ना दिखे इसमें कटा पिटा, यह जो होगा तद्भव होगा। ठीक है, जो टूटा फूटा दिखता है वह शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। तो सतम से क्या होगा, सौ। ठीक है, होष्ट से ओष्ठ। ठीक है, ओठ। कर्ण से कान। ठीक है, सीधा सीधा कान। ठीक है, कर्ण नहीं। कंटक से कांटा। ठीक है, अब देखिए चंद्र बिंदु जो दिख रहा है ना, मैं कई बार बता चुकी हूँ, चंद्र बिंदु तद्भव वाले में ही दिखेंगे, संस्कृत में नहीं दिखेंगे, तत्सम में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह आपका तद्भव हो गया और तत्सम हो गया, दो हो गया। ठीक है, और अब देखिए देशज या विदेशी। ठीक है, देशज या देसी। ठीक है, तो देशज क्या है देखेंगे हम, जो ग्रामीण अंचलों से प्रभावित विकसित हुई है, अर्थात जो गाँव से, जो बोलियों से, हमारे जो अलग अलग गांव में जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां हैं, उनसे जो शब्द आए हैं उसको देशज। जैसे झाड़ू, लोटा, गाड़ी, चस्का, अटकल, झटपट, पगड़ी, जूता, पेट, सिलावट, झंझट, खिचड़ी, पैसा, रोड़ा, भोंपू और गड़बड़, लड्डू, खिड़की, डिबिया, पगड़ी। और खिड़की, डिबिया, पगड़ी और जो है आपका लोटा, झाड़ू, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पूछ देता है। खिड़की, डिबिया, पगड़ी और झाड़ू, लोटा, ये जो है आप बहुत रट लीजिएगा। यह क्या है, देशज है। क्या शब्द है, कौन सा, देशज है, देशज शब्द है। ठीक है, लोकल वर्ड से। ठीक है, जो हमारे बोलियों से बना है। ठीक है, अब देखिए विदेशी या आगत शब्द, अर्थात जो दूसरे भाषाओं से आया हुआ है उसको आगत कहते हैं। आगत का अर्थ है अर्थात जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जो आए हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आगत। तो आगत कौन है, विदेशी भाषा। विदेशी भाषा जो है दूसरी भाषाओं से आया हुआ हिंदी में भाषा है जो। ठीक है, तो देखिए जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी या आगत कहलाते हैं। आगत मतलब आए हुए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरबी फारसी से आए शब्द जैसे क्या है, अरबी फारसी से आया हुआ शब्द जैसे अदालत, चाकू, कैंची, पर्दा, कागज, जिला, पनीर, चपरासी, कानून, जहाज, दफ्तर। और देखिए अरबी फारसी वाले में ज़्यादातर जैसे नुक्ता देखने को मिलेगा, नुक्ता जो ज के नीचे डॉट लिखा है, ज के नीचे, और ये जो मतलब कि आपको जैसे फ के नीचे, तो इस तरह से आप देखिएगा तो नुक्ता वाले शब्द ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे दफ्तर है, फ़कीर है, जहाज है। देखिए ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ, तो इससे थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, जो नुक्ता वाले शब्द हैं उसको नुक्ता बोलते हैं, तो वह जो है ये अरबी फारसी के जो ये शब्द है सारे, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ट्रिक तो मैं बता ही दी कि ये नुक्ता लगा हुआ ज़्यादातर होगा। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी से तो आपको पता ही है कि आपका शब्द है जैसे डॉक्टर, सेंटर, रोड, ग्लास, रेडियो, टेलीफोन, स्कूल, पेस्ट्री, बैंक, कैप। ठीक है, डिग्री, चॉकलेट। और अंग्रेजी वाले पे ज़्यादातर जैसे है यह क्या है, ये जो छोटा सा ये चंद्र बिंदु का आधा वाला पार्ट जो दिखता है ना, वो लगा रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले ज़्यादातर शब्दों पे। ठीक है, अब देखिए रचना के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। ठीक है, अब पहला क्या था आपका, स्रोत के आधार पे। ठीक है, और अब हम देखेंगे जो स्रोत के आधार पे था उसके 4 भेद बताए गए। कौन कौन से बताए गए, तद्भव, तत्सम और देशी, और उसके बाद से विदेशी। ठीक है, 4 बताए गए। अब इसमें देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर देखेंगे क्या क्या होता है। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों की रचना ध्यान दीजिए। देखिए बच्चा से बचपन, बेईमान से बेईमान, सुंदर से सुंदरता, आदर से अनादर, इस तरह से बनते हैं। जो एक मूल शब्द होता है, मूल शब्द से एक बनाया हुआ शब्द, 2 होते हैं इसमें। तो देखिए पहला वर्ग जो है मूल शब्द है तथा दूसरे वर्ग के शब्दों उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं। दोनों प्रकार के शब्दों की रचना
में अंतर होने के कारण रचना के आधार पर हम शब्दों के भेद कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात जो पहला है वह मूल शब्द है और इससे जोड़ करके यह जो है उपसर्ग या प्रत्यय लगा, किसी में उपसर्ग लगाया गया है, किसी में प्रत्यय लगाया गया है, इस तरह से इन शब्दों को बनाया गया है, रचना की गई है इसकी। ठीक है, इसलिए यह जो है रचना के आधार पे है। ठीक है, मूल शब्द से रचा गया है। अब देखिए मूल शब्द जैसे बेसिक वर्ड क्या होता है हमारा, देखिए वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में न बांटा जा सके, अर्थात जो क्या है मूल शब्द क्या है, जिसको क्या है खंडों में ना, मतलब जिस शब्द को तोड़ा ना जाए, जैसे बच्चा को हम तोड़ नहीं सकते, बच्चा को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन बच और पन को तोड़ सकते हैं, बचपन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि घर, आम, चाय, मिठाई, केला, करेला, चावल, आटा, रोटी, कपड़ा, अर्थात जिस शब्द को हम टुकड़ों में तोड़े और सार्थक निकले, ऐसा मतलब टूटे, तो वह मूल नहीं रहेगा। लेकिन जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो टूट नहीं सकता है, वह जो है क्या होगा, मूल शब्द कहलाएगा। ठीक है, मूल शब्द दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ मूल शब्द के स्तर पर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए उल्लू शब्द सामान्य अर्थ रात, ठीक है, के अंधेरे में निकलने वाला एक पक्षी होता है। ठीक है, यह रूढ़ हो गया है। ठीक है, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के आधार पे मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ठीक है, उल्लू का अर्थ किसके रूप में देखा जाता है समाज में, हमारे मूर्ख के रूप में देखा गया, इसीलिए वह रूढ़ हो गया है। ठीक है, इसी तरह गाय एक दूध देने वाला पशु, पर भारतीय समाज में इसका आधार सरल सीधा के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ठीक है, जिसे नहीं बोलते हैं कि एकदम गाय की तरह वह बहुत ही अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इस तरह से बोला जाता है ना, गाय की तरह सीधी है। तो सरल और सीधा के लिए गाय का हम प्रयोग करते हैं, गाय शब्द का, और उल्लू शब्द किसके लिए, मूर्ख के लिए करते हैं। तो वह जो उल्लू मूर्ख के रूप में रूढ़ हो गया है, और गाय जो है क्या है, सरल और सीधा के रूप में रूढ़ हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जब हम कहते हैं कि वह लड़की, तो गाय है, जिसे देखिए अभी हमने बता दिया है आपको, तो इस तरह से आपका होता है। अब देखिए क जो देखेंगे, सामान्य मूल शब्द सामान्य। अब इसमें भी देखिए सामान्य मतलब बहुत ही आसान, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, दवात, पेंसिल, दूध, घर, छत, ये जो शब्द दिए हुए हैं सारे क्या हैं, आपके सामान्य हैं। और रूढ़ मूल शब्द क्या है, जैसे देखेंगे रूढ़ मूल शब्द की यहाँ पे एक तालिका दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सामान्य का दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, आपका रूढ़ का दिया हुआ है। ठीक है, तो सामान्य मूल शब्द है, सामान्य अर्थ और रूढ़ अर्थ। ठीक है, तो देखिए गधा, गधा क्या है, एक पशु है, और मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से उल्लू एक पक्षी है और मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अरूढ़, अरूढ़ क्या है, लाल सूर्य, और इस तरह से आप देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है यौगिक। तो यौगिक में देखेंगे संयुक्त शब्द। ठीक है, पहला क्या पढ़े हम, रूढ़ पढ़े, ठीक है, मूल पढ़े। अब क्या देखेंगे हम, यौगिक। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ दो शब्दों से। ठीक है, तो जो हम पहला अभी पढ़ चुके हैं तो उतने तक ही आज रहने देंगे, और यौगिक वाला जो है हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा मैं बता दूंगी तो आप फिर से वही काम होगा, आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारे साथ बने रहें। निरंतर आपको क्लास जाती रहेगी, आप एक एक टॉपिक आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।